Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. You'll be mine over and over again. I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमारी सहायता की मदद की। आज मार्च की 12 तारीख है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन प्रभु में संभालता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, उस परमात्मा के साथ संगति करते जाएं और जो परमात्मा की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। और प्रभु ने हमें मौका दिया है कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और उससे आशीष को प्राप्त करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें। इसका उद्देश्य केवल यही है, डिवोशन का उद्देश्य है हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। ये वचन मेरे और आपकी आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र करे और पवित्रता का जीवन जीकर हम परमात्मा के साथ अपने गहरे रिश्ते को प्राप्त कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह प्रभु ने मुझे और आपको ये मौका दे दिया है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी महिमा करें। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 13 पद तक हम इसको देख चुके हैं। आज मैं 14 और 15 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में लिखा है,
क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे हमारा घमंड करना तीतुस के सामने भी सच निकला। 15 पद, जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझ पर बहुत हर बात में तुम पर भरोसा है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमें इस लायक बनाए प्रभु कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, हम आपसे मांग सके, हम आपके चरणों में आकर अपनी सारी विनतियों को, निवेदनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, हम बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर प्रभु। हम आपके दास सरवन MM राव के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ है, आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, आनंदित हो, खुशहाल हो, आपकी महिमा करें। उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना लें। जो भाई बहन हमारे बीच में बीमार हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना लें ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा का कारण बनते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हो, आप उनको अपने हाथों में ले ताकि वो आप में सुरक्षित पाए जाए, आपकी महिमा कान बन सके। और प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने उनको बागडोर दी है, उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें। आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे। जिनके कानों में आवाज जारी प्रभु, उनके हृदय को धो दे शुद्ध कर, आत्मा को धो दे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बन सके, हम आपके साथ से बात कर सके, हम आपके चरणों में आगे बढ़ सकें और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो मुझे आपको एक एक दिन संभालता तो है, लेकिन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वो ईश्वर के साथ बराबर संगति रखता है, बराबर ईश्वर के साथ आगे बढ़ता है, ताकि हम उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। निश्चित चंगाई, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। जिन्होंने अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर दिया, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वो बीमारियों से बचा रहेगा, वो बीमारियों से बचा रहेगा। उसके जीवन में बीमारी बहुत दूर रहेगी, उसके शरीर से बीमारियां बहुत दूर रहेगी। परमेश्वर कहता है निश्चित चंगाई। 3 यूहन्ना उसका 2 पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब आत्मिक ज्ञान आपके पास होगा, जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, तो चंगाई आपको मिलेगी। बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, बीमारियों से आप बचते रहेंगे। परमेश्वर चंगाई देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसके पास बीमारी बहुत कम आती है।
जो आदमी ईश्वर का भय मानता है उसके पास बीमारी दूर रहती है। जो आदमी जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, उसकी आत्मा शुद्ध है तो बीमारियों से बचेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हर कदम पर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की उस चंगाई को प्राप्त करें। शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के लिए, इस शरीर के लिए हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। और सबसे अच्छी बात है, जब आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेगी, आपके काया जो है ये स्वस्थ रहेगी, बीमारियों से बची रहेगी। और तब आप इस बात को देखते हैं कि शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के लिए एक शर्त है जिसको पूरा करना पड़ता है। इस आत्मिक जीवन में इस शरीर को भला चंगा रहने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त है, और वो यह है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है, यदि गलत हुआ है, डॉक्टर्स कहते हैं, शास्त्र में यह है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह मानता है कि भावनाएं और इच्छाएं, रोष और द्वेष अधिकांश बीमारियों के लिए जिम्मेवार हैं। हम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति गलती को मान लें तो बीमारियों से 95% आप बचे रहेंगे। वो बताते हैं इस बात के लिए, यदि ईर्ष्या आपके अंदर नहीं है, द्वेष आपके अंदर नहीं है, आप द्वेष नहीं करते, रोष नहीं है, क्रोध नहीं है, तो अधिकांश लोग इन बीमारियों के कारण बीमार होते हैं। ये बीमारियां अधिकांश इसलिए आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन बुराइयों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, राजा सुलेमान ने, जो इजराइल का तीसरा राजा हुआ है, उसने इस बात को कहा है। सुलेमान ने कहा, शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां गल जाती है। परंतु मन के जलने से हड्डियां गल जाती है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 30 पद में हम इस बात को देखते हैं। प्रियो, अपने हृदय में से कड़वाहट को निकाल दें। ये कड़वाहट है जो मुझे आपको बीमारियों को ले जाती है। ये चिंता है जो हमें बीमारी की ओर लेके चलती है। ये कड़वाहट है जो जड़ों में को उखाड़ फेंके। इस कड़वाहट की जड़ें जो हमारे अंदर हैं उसको उखाड़ फेंके, हमारे अंदर से इस कड़वाहट को निकालें। एक दूसरे के प्रति प्रेम आए तो बीमारियां आपके जीवन से स्वतः चली जाएंगी। और जिसके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है उसके साथ बातें करें और अपनी बातों को सुलझाएं। जो समस्या उनको सुलझाएं, जाएं और बातचीत करें। आपकी बीमारियां आपके जीवन से दूर होंगी। आप समझ जाएंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे। किसी के प्रति मन में डाह रखना नहीं चाहिए। यह है बीमारियों की जड़। यदि आप इन चीजों को अपने जीवन से निकालते हैं, डाह नहीं रखना चाहिए, अपने लिए हानिकारक ना बने। ये हानिकारक है आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए। इसलिए कहता है सभी को हम मुफ्त में क्षमा करें। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को, अपने बैरियों को, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उन सबको क्षमा किया। और जब वो क्रूस के ऊपर था उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों के 14 पद में 7 अध्याय के 14 पद में आते हैं, क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया है, तीतुस जिससे मुलाकात होकर आनंदित हुए, वो आनंदित हुए। परमेश्वर के दास को देखकर हर एक कोई को आनंदित होना चाहिए। आज तो परमेश्वर के दासों को देखकर लोग दुखी होते हैं। होना ये चाहिए था कि जो परमेश्वर के लोग ईमानदारी का जीवन जी रहे, उनको देखकर आपको खुश होना चाहिए, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए कहता है कि तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया है तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे
हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे हमारा घमंड करना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब आप सत्य को लेकर चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता चला जाएगा और आप बीमारी से बचते जाएंगे। ये बीमारी है, इस बात के लिए कहता है। और परमेश्वर का वचन एक जगह और कह रहा है, अपनी सारी लड़ाइयों को गुटबाजी के साथ प्रभु के भोज के में भाग लेने से पहले दूर कर देना चाहिए। जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब आप टेबल पर आते हैं, उस टेबल पे क्या होना चाहिए? आपकी लड़ाइयाँ, गुटबाजी, जो गुटबाजी है, प्रभु के भोज में भाग लेने से पहले उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दें, अपने जीवन से निकाल दें, तो बीमारियां आपके जीवन में नहीं आएगी। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम ईमानदार बन के प्रभु के सामने स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, और स्वस्थ काया मनुष्य के लिए आशीष लेकर आते। आप आगे फलते फूलते जाए, बीमारियों से बचे रहे, ये हमारी दुआ है। हम इस बात को कहते हैं दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। जब एक दूसरे को दुआ आप देने लगेंगे ईमानदारी के साथ, तो आपकी बीमारी तो जाएगी, दूसरों की बीमारी भी जाएगी। इसलिए प्रियो, हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर हमें बीमारियों से बचा के रखता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीमारियां बहुत तकलीफ देती है, बीमारियां बहुत पैसा उस बीमारियों में जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, डाह को, द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को, कड़वाहट को, इन सब को अपने जीवन से अलग करें। और जब आपको मौका मिलता है, एक दूसरे को क्षमा करें, और क्षमा की भावना आपके अंदर होगी, तो आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आज का दिन आपका शुभ रहे, आज का दिन आपका आशीष में रहे।